तो WWE रॉयल रंबल हो चुका है खत्म और इस वीडियो में आपको पूरे वुमेन्स रॉयल रंबल की हाइलाइट्स बताऊंगा। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज़ में। तो यहाँ पर जो शो की शुरुआत होती है, किक ऑफ स्टेफनी मैकमैन करती है और यहाँ शो को यहाँ किक ऑफ करते हुए यहाँ पर स्टार्ट करती है रॉयल रंबल को। और ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एंट्री हुई थी स्टेफनी मैकमैन की और जो पूरा क्राउड था बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, पूरा स्टैक था, पूरा का पूरा स्टेडियम। यहाँ पर 70,000 के आसपास लोग थे और एक भी सीट खाली नहीं दिख रही थी। तो यहाँ पर वुमेन्स रॉयल रंबल का मैच स्टार्ट होता है। यहाँ में नंबर 1 पे देखने मिलती है जो ईओ स्काई है, वो एंट्रेंट 1 पे आती है और सेकंड पे आती है लिव मॉर्गन। और इन दोनों ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है पूरे ही रॉयल रंबल में और स्टार्टिंग में इन्होंने की और बहुत ही बढ़िया की थी। फिर हमें नंबर 3 पे देखने मिली रॉक्सेन पेरेज और ये इन्होंने भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर परफॉर्म किया। मतलब एंट्रेंट 1, 2 और 3 ने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर परफॉर्म किया था। तीनों के तीनों सुपरस्टार बहुत टाइम तक टिके थे और यही तीन थे जो बहुत ज़्यादा छा गए थे। फिर हमें यहाँ पर देखने मिलती है 4 पे लायरा वल्केरिया, 5 पे चेल्सी ग्रीन, दोनों चैंपियन। फिर उसके बाद बी-फैब, आइवी नाइल, जोई स्टार्क। और जब यहाँ पर लैश लेजेंड आती है तो उनको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया, यहाँ पर पावर हाउस दिखाया गया और बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। फिर यहाँ बियांका ब्लेयर आती है और बियांका ब्लेयर एंट्री नंबर 10 पे आके बहुत ही बढ़िया स्पॉट करती है। मतलब यहाँ पर आइवी नाइल, जोई स्टार्क, उसके बाद यहाँ पर ईओ स्काई और वो लैश लेजेंड है, उन सबको वहाँ पर पकड़ लेते हैं और बुरी तरीके से धोती है बियांका ब्लेयर। एक कोने में ले जाके 3-4 लोगों को अच्छे से धो रही थी। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो एंट्रेंट 11 पे यहाँ शेना बेजर, 12 पे यहाँ पर बेली है और 12 पे यहाँ बेली के आने के बाद हमें देखने मिलता है फेस ऑफ या पुराने राइवल का, ईओ स्काई और बेली का। उसके बाद यहाँ सोनिया डेविल आती है। फिर हमें यहाँ देखने मिलती है मैक्सिन ड्रूपरी और यहाँ आइवी नाइल और मैक्सिन ड्रूपरी के बीच में यहाँ पर बहुत ही पुरानी स्टोरी लाइन है, वो तो आपको पता ही होगा। फिर सोनिया डेविल, जोई स्टार्क और शेना बेजलर यहाँ पर मैक्सिन ड्रूपरी को फेंकने की कोशिश करते हैं और यहाँ मैक्सिन ड्रूपरी एलिमिनेट भी हो जाती है। पर उससे पहले हमें देखने मिलता है आइवी नाइल को उन्होंने फेंक दिया था और आइवी नाइल ने उससे पहले हमें देखने मिला था लायरा वल्केरिया फेंक दिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। या इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन को फेंक दिया था। उसके बाद हमें देखने मिला आगे जो जोई स्टार्क, सोनिया डेविल और यहाँ शेना बेजलर, इन तीनों को एलिमिनेट कर दिया गया था। फिर हमें आगे नेओमी देखने मिलती है यहाँ पर। उसके बाद पाइपर नेवन हमें देखने मिलते हैं, नेटालिया आके देखने मिलती है और यहाँ पर हमें जॉर्डन ग्रेस ऑफिशियली अब WWE की सुपरस्टार है और वो आके जो तो उन्होंने पावर हाउस वाला काम किया है, सबको ठोका एक एक करके और पाइपर नेवन को उठाया था। तो क्राउड का जो रिएक्शन था वो अलग ही लेवल था। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है मिचन आती है और 21 पे यहाँ एलेक्सा ब्लिस का हो जाता है रिटर्न। और ये जो रिटर्न था और जो पॉप था, ये शायद पूरे रॉयल रंबल का बहुत ही ज़्यादा बड़ा पॉप था यहाँ पर। मतलब जब तक एलेक्सा ब्लिस वहाँ एंट्री से या रिंग तक नहीं आ गई तब तक जो क्राउड इतना तेज चिल्ला रहा था, मतलब आवाज़ भी नहीं आ रही थी उनके गाने की। और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एलेक्सा ब्लिस को पॉप मिला और एलेक्सा ब्लिस वही पुराने वाले कैरेक्टर में आई, डॉल के साथ आई थी और उनके जैकेट पे यहाँ पर लिखा हुआ था फील्ड फॉर एवर, ये करके भी उन्होंने लिखा था। उसके बाद जो रिंग में आती है तो उन्हें सबसे पहले उन्हें देखने मिलती है बेली और एलेक्सा ब्लिस यहाँ पर लड़ने लग जाते हैं और यहाँ एलेक्सा ब्लिस यहाँ पर स्टैंड टॉल करती है और बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर एलेक्सा ब्लिस जब आती है तो डोमिनेट करती है। और एलेक्सा ब्लिस का जो रिटर्न है बहुत ही शानदार हुआ और बहुत ही मेमोरेबल रहेगा इनके लिए, क्योंकि जो क्राउड का रिएक्शन था वो अनबिलीवेबल था, बहुत ही अलग ही लेवल का था। फिर नेक्स्ट बात करें यहाँ जेलिना मैगाई। फिर उसके बाद हमें देखने मिले स्टेफनी वेकर आई 24 पे और स्टेफनी वेकर ने अपने एक एक करके सबको जो पकड़ के धोया है गंदा वाला। फिर हमें यहाँ पर एक और सरप्राइज देखने मिला 25 पे ट्रिश स्ट्रैटस आई और ट्रिश स्ट्रैटस ने यहाँ बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया आज के रंबल में। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ट्रिश स्ट्रैटस की एंट्रेंस हुई। फिर हमें यहाँ देखने मिलता है जो पाइपर नेवन वो गलती से चेल्सी ग्रीन को एलिमिनेट कर देती है, जिससे कि जो चेल्सी ग्रीन है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और चिल्ला रही होती है। फिर हमें आगे देखने मिलता है यहाँ पर रकेल रॉड्रिगेज आती है, शार्लेट फ्लेयर आती है और शार्लेट फ्लेयर की जो एंट्रेंस है, मतलब उन्होंने आधा घंटा लगा दिया होता चलते चलते। मतलब क्वीन की एंट्रेंस करनी है तो करनी है और यहाँ पर आगे सबको बजा दिया, पूरे फ्लेयर वाले चॉप्स मार मार के यहाँ सबको धो डाला। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जूलिया भी आ जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया, मेरे को अच्छा लगा यहाँ पर उनकी एंट्रेंस हुई। फिर उसके बाद यहाँ एलेक्सा ब्लिस को एलिमिनेट कर दिया लिव मॉर्गन ने और इन दोनों का जो मैच है मैं गारंटी दे सकता हूँ इन दोनों का मैच रेसलमेनिया में मिलने वाला है और बहुत ही बड़ा मैच होगा। फिर यहाँ पर 29 पे नाया जैक्स आती है और 30 पे निकी बेला और निकी बेला की एंट्रेंस पे बहुत ही बढ़िया पॉप मिला। पर वही है जो एलेक्सा ब्लिस का पॉप था वो अलग लेवल था, वैसा तो मैच नहीं कर पाए निकी बेला, पर बहुत ही बढ़िया पॉप यहाँ पर मिला यहाँ पर निकी बेला को भी जब आई। पर यहाँ बेकी लिंच मिस थी, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर एक ऐसा मूवमेंट है जब बहुत सारे सुपरस्टार यहाँ पर रैंप पे होते हैं या नाया जैक्स सबको फेंक देती है। यहाँ कम से कम बहुत सारे सुपरस्टार होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बियांका ब्लेयर, रकेल रॉड्रिगेज, उसके बाद स्टेफनी वेकर और उसके बाद हमें ईओ स्काई भी देखने मिल रही है, नेओमी भी गिर गई थी, यहाँ लिव मॉर्गन भी चली गई थी। इतने सारे सुपरस्टार है नाया जैक्स ने फेंक दिए और उसके बाद भी एलिमिनेट किए हैं इन्होंने, वो तो सुनिए। फिर यहाँ में एक बढ़िया मूवमेंट देखने मिलता है, शार्लेट फ्लेयर, जूलिया और रॉक्सेन पेरेज के बीच में रैंप पे खड़े होते हैं। एक मूवमेंट ये भी होता है जब स्टेफनी वेकर और जूलिया वर्सेस यहाँ पर बेली और शार्लेट फ्लेयर होता है, बहुत ही बढ़िया था यहाँ। और एक NXT वर्सेस WWE भी देखने मिला, रॉक्सेन पेरेज, जूलिया, उसके बाद यहाँ स्टेफनी वेकर और यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर, बियांका ब्लेयर और बेली थे।
फिर यहाँ जो हमें देखने मिलता है ट्रिश स्ट्रैटस का एलिमिनेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कैंडिस लेरे को एलिमिनेट किया, फिर नाया जैक्स ने उसी का फायदा उठा के उनको एलिमिनेट कर दिया। फिर यहाँ निकी बेला और रॉक्सन पेरेस यहाँ कंपटीशन कर रहे होते पुशअप का रिंग में, ये भी बहुत बढ़िया मूवमेंट था। हमें देखने मिला था जूलिया ने यहाँ पर जॉर्डन ग्रेस को भी यहाँ फेंक एलिमिनेट कर दिया था, जिससे पहले कि वो यहाँ पर जूलिया एलिमिनेट हो। फिर हमें यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सीन मतलब बहुत सारे सिनेरियो देखने मिलते हैं, जैसे कि NXT वर्सेस WWE, तो मैंने आपको पहले बताया, या जूलिया वर्सेस स्टेफनी वेकर का भी मैच टीज हो गया था। यहाँ जो बुरी तरीके से नाया जैक्स ने सबको एक एक करके धोया है। यहाँ निकी बेला को एलिमिनेट किया नाया जैक्स ने, फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है बेली को भी एलिमिनेट किया, और आखिरी में हमें बस 3 लोग देखने मिलते हैं, शार्लेट फ्लेयर, नाया जैक्स एंड रॉक्सन पेरेस। और यहाँ हमें देखने मिलता है जो शार्लेट फ्लेयर है वो एलिमिनेट कर देती है नाया जैक्स को। फिर उसके बाद यहाँ देखने मिलता है जो शार्लेट फ्लेयर है वो लटकी हुई होती है रॉक्सन पेरेस वहाँ पर रो पे, तो उनको बिग बूट मार के एलिमिनेट कर दिया। और यहाँ पर हमें रॉयल रंबल 2025 वुमेन्स की विनर देखने मिली शार्लेट फ्लेयर, और बहुत ही बढ़िया तरीके से उनका रिटर्न हुआ, बहुत ही बढ़िया एंट्रेंस हुई। यहाँ उन्होंने सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन किए, मतलब इतना बढ़िया यहाँ पर परफॉर्म किया शार्लेट फ्लेयर ने, और रॉयल रंबल भी जीत गई, वो भी एक बढ़िया बात है। और बाकी एक और बात करें तो रॉक्सन पेरेस यहाँ पर आयरन वुमेन बनी जो सबसे ज़्यादा स्टे किया, और बहुत ही बढ़िया था। मतलब पूरे वुमेन्स आज तक जितने भी रंबल हुए हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा रॉक्सन पेरेस यहाँ पर स्टे किया है। और बाकी जो शार्लेट फ्लेयर का मूवमेंट है वो तो अलग ही लेवल था। बाकी जो मेंस रॉयल रंबल की हाईलाइट्स है वो इसके बाद आ जाएगी, पर जो वुमेन्स रॉयल रंबल था वो बहुत ही बढ़िया था मेरे हिसाब से। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लगा। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़, अपडेट, रूमर्स और सारे शो की हाईलाइट्स देखने के लिए आप रेसलिंग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के साथ मिलता रहूंगा रेसलिंग फैंस। आप हाईलाइट वीडियो का जरूर वेट कीजिएगा, अभी मेंस रॉयल रंबल की भी आएगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।